हम सबके जननायक राजस्थान के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत साहब का प्रेरक और ऊर्जावान उद्बोधन हम सबको मिल रहा है। एक बार जोरदार तालियों के साथ में आमंत्रित करते हैं सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब। बहुत बहुत अभिनंदन जननायक का। हमारे प्रभारी मंत्री ब्रिजेंद्र ओला साहब, आपके लोकप्रिय विधायिका श्रीमती कृष्णा पूनिया जी, जो चेयरपर्सन हैं हमारे स्पोर्ट्स काउंसिल की भी, तमाम उपस्थित अधिकारीगण, बड़ी संख्या में पधारे हुए मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे खुशी है कि आज राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के ब्लॉक स्तर के कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं और मुझे उसकी शुरुआत राजगढ़ से करने का सौभाग्य मिला। राजगढ़ से करना स्वाभाविक भी है, जहाँ कृष्णा पूनिया जी ने राजगढ़ का नाम प्रदेश में नहीं देश में ऊंचा किया। गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ में वो जीत के आई। हमने उनका सम्मान किया, उस जमाने के अंदर भी DYSP बनाया, उनको पद्मश्री उनको मिला। बाद में आप सबके आशीर्वाद से वो विधायक चुनी गई। अब स्पोर्ट्स काउंसिल की वो चेयरपर्सन है। तो राजगढ़ उनका क्षेत्र है, तो मैंने उचित समझा वहीं से ब्लॉक स्तर के आज प्रारंभ हो रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का कंपटीशन। खेलों का क्या महत्व जीवन में आप सब जानते हैं, और मैं समझता हूँ कि ये ठीक कहा पूनिया ने कि आज दुनिया के अंदर 135 करोड़ आबादी वाला मुल्क हमारा, जहाँ नौजवानों की कमी नहीं है, उनमें प्रतिभाएं भी है। अगर उनकी खोज की जाए देश भर से, खोज करने के बाद में उनको अच्छा आधारभूत ढांचा मिले खेलने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, अच्छे कोच मिले उनको, तो क्यों नहीं हम भी ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियाड में कामयाब हो सकते हैं। खेल की दुनिया अलग होती है, जहाँ पूरा विश्व उसमें इन्वॉल्व रहता है। खेल को खेल की भावना से खेलने की परंपरा रही है हमेशा, जहाँ जाति पाति धर्म राष्ट्र से ऊपर उठ करके खिलाड़ी मैदान में उतरता है। आज छोटे छोटे मुल्क जो हैं, कोरिया है, जापान है, जर्मनी है, फिर बड़े मुल्क अमेरिका भी, इंग्लैंड भी या चाइना भी है, वो ओलंपिक के अंदर कितने गोल्ड और सिल्वर मेडल ले आते हैं और हम लोग तरसते हैं। इसका कोई जवाब नहीं होता है। तो आप सबके आशीर्वाद से हमने तय किया कि एक माहौल राजस्थान में बने और राज्यों में भी प्रयास हो रहे होंगे, मैं नहीं कहता। और ये जो राजीव गांधी जिन्होंने एशियाड के वक्त में 82 के अंदर प्रबंधन में बहुत बड़ी हिस्सेदारी निभाई थी दिल्ली के अंदर, हम लोग उनके साथ थे उस जमाने के अंदर। उनके नाम का जो नौजवान थे, 40 साल की उम्र में वो देश के प्रधानमंत्री बन गए, अमेंडमेंट किए 73, 74, आज सरपंच महिलाएं बन रही है, प्रधान लोग, ये उनका सपना था 21st सेंचुरी का। आज मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर आ गए हैं, दुनिया एक मुट्ठी में हो गई है, क्रांति हो गई है मोबाइल से। वो भी उनका सपना था देश के लिए। उनके नाम जो भारत रत्न मिला उनको, उनके नाम के ग्रामीण ओलंपिक का एक सपना देखा हम लोगों ने। मुझे खुशी है 10 लाख उसमें महिलाएं हैं, उम्र की कोई सीमा नहीं थी। 10 साल के बच्चों से लगा करके
80 साल तक के लोगों ने भी खेल में भाग लिया। 80 साल किसे कहते हैं, 75 साल किसे कहते हैं। कोई कबड्डी खेल रहा है, कोई वॉलीबॉल खेल रहा है, बच्चियाँ खो खो खेल रही है, टेनिस क्रिकेट खेल रहे हैं। तो एक ऐसी फिजा बनी पूरे प्रदेश के अंदर, लोगों ने कल्पना नहीं की थी पहले। 30 लाख रजिस्ट्रेशन, 10 लाख महिलाएं और 2,25,000 टीमें। सुनिए आप, 2,25,000 टीमें बनी हैं। अब इनमें से कई प्रतिभाएं आगे आएगी। हमने कहा, जिला प्रशासन को भी कहा है, खेल अधिकारियों को भी कह रहे हैं, आप उसमें उन प्रतिभाओं को तराशो जिनको आपने देखा है खेलते हुए, जो क्षमता रखते हों आगे बढ़ने की, खेलों में रुचि जिनकी हो, और सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं आए, उनके लिए अच्छे खेल के मैदान की व्यवस्था हो। पूरे राजस्थान में हम लोग खेल मैदान का जाल बिछा रहे हैं। आपके यहाँ तो कृष्णा जी के मांग करने पर 8 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यहाँ पर स्टेडियम बनने जा रहा है। आपके लिए खुशी की बात है। तो बाकी जगह भी, सुजानगढ़ में भी, तारानगर में भी, सब जगह जो है स्टेडियम बन रहे हैं राजस्थान भर के अंदर। और खेल का मैदान ही ऐसा होता है छात्र जीवन के अंदर, नौजवान जब खेलता है, वो जो सीखता है खेल के मैदान में, वो अपने आप में उनके लिए पूंजी होती है ज़िंदगी भर की। चाहे वो पॉलिटिशियन बने, चाहे उद्योगपति बने, चाहे नौकरी करे, कहीं पे भी ज़िंदगी में बचपन में खेला हुआ है नौजवान छात्र, उसके दिल में जो भाव पैदा होते हैं, खेल को खेल की भावना से खेलना ही अपना एक मैसेज है उसके लिए। वे सबको साथ लेके चलूँ ज़िंदगी भर, अनेकता में एकता वाला मुल्क है, उसमें मेरी भूमिका खिलाड़ी के रूप में रही है। तो मैं कैसे सब संकीर्ण बातों से ऊपर उठ करके ज़िंदगी बिताऊं, ये भावना पैदा होती है। खेलता नौजवान तो इच्छा शक्ति पैदा होती है, मैं जीत के दिखाऊं। तत्काल निर्णय लेना पड़ता है खेल में, वो उसमें शक्ति पैदा होती है। खेलते खेलते क्षमता पैदा होती है और दूरदर्शी रखनी पड़ती है। तमाम बातें ज़िंदगी में सीख सकता है। तो खेल खिलाड़ी का जीवन अलग तरह का। इसलिए देखा होगा आपने, कोच जो होते हैं आपके खिलाड़ी होते हैं, वो ज़िंदगी भर खेल के प्रति अपनी रुचि बनाए रखते हैं। ये मैंने अनुभव किया है। राजगढ़ से जो आपके यहाँ तो कबड्डी का एकेडमी बन रही है, तो राजस्थान गवर्नमेंट ने तय किया है, जैसलमेर में, डूंगरपुर में, कहीं तिरंदा जी की बन रही है, हर जगह पर कहीं न कहीं खेलों की एकेडमी बन रही है। अब कृष्णा पूनिया जी चेयरपर्सन है स्पोर्ट काउंसिल की, अशोक चानना जो मंत्री है खेल विभाग के, उन्होंने पिछली बार भी स्टेट लेवल के खेल का आयोजन किया था। इस बार भी दिसंबर में हम लोग सोच रहे हैं कि ये ग्रामीण ओलंपिक हुए हैं, अब शहरी ओलंपिक कराने की सोच रहे हैं। साथ में स्पोर्ट की मीट भी होगी। इस प्रकार से चाहे शहर हो या गांव, जहाँ खिलाड़ी और प्रतिभाएं हैं, उनको आगे कैसे लाएं, ये हमारी सोच है। इसी से फिर आपके एशियाड में, कॉमनवेल्थ में और ओलंपिक तक में भी हम लोग कामयाब होने का सपना देख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल के मैच हों, चाहे स्टेट लेवल के हों, चाहे नेशनल लेवल के हों, उसमें हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिले। इसलिए जो कृष्णा जी ने बताया आपको, 229 नौकरी हमने दी है, 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ के हमने प्राइस रखे, जो पहले सिर्फ लाखों में थे। सब तरह से हम सुविधा देना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब ये ग्रामीण ओलंपिक होंगे अगले साल, हर साल करवाने का तय किया है, तो मुझे उम्मीद है कि अभी 30 लाख का रजिस्ट्रेशन बंद हो गया। कई लोगों ने मांग करी, उनके नाम जुड़ नहीं पाए। अगली साल तो मुझे लगता है कुछ 60 लाख होंगे, 70 लाख होंगे, 1 करोड़ होंगे, कोई नहीं कह सकता।
इस प्रकार राजस्थान वो राज्य बनना जाएगा जिसे प्रयोग किया, मेरे ख्याल से ग्रामीण ओलंपिक का प्रयोग देश में कहीं नहीं हुआ है और शायद दुनिया के मुल्कों में भी नहीं हुआ होगा। तो हम लोग बहुत पीछे रह गए हैं, ये हमें स्वीकार करना चाहिए कि हम लोग बहुत पीछे हैं कि आज हमें ओलंपिक में गोल्ड मेडल नहीं मिल पाते हैं। तो क्यों नहीं हम इतने बड़े मुल्क के अंदर नई फिजा बनाएं, पूरे देश में खेलों का माहौल बने, ये हमारी सोच है। आपके कृष्ण पूनिया जी ने कहा आपको कि जो इन्होंने डिमांड की थी मुझसे, हमने कोई कमी नहीं रखी। हमने अभी मुझे बताया आपके जिलाधीश ने 5 कॉलेज तो खुल चुकी, राजगढ़ में, राजलदेश्वर में, सावा में, शुरानगढ़ में, साडवा के अंदर, बिलासर के अंदर, और आज और कुछ उद्घाटन होने जा रहे हैं। उप जिला अस्पताल क्रमोन्नत हुए हैं। आपके तारानगर में ट्रॉमा सेंटर बन गया, राजकीय अस्पताल शुरानगढ़ में बन गया, 100 से 150 बेड का हो गया। सिद्धमुख तहसील को उप तहसील को तहसील बना दिया गया। अभी हमारे किसान भाई मिले थे, उनकी मांग है कि वहाँ पर साथ में पंचायत बने। शुरानगढ़ में ADM का ऑफिस खुल गया, बानीपुरा उप तहसील को तहसील में कम्युनिट किया, सावा और हमीरबाद से नवीन उप तहसील बनाई गई, कानट छोटा, राजगढ़ में आपने मैंने कहा स्टेडियम बन रहा है, तारानगर में, रतनगढ़ में भी स्टेडियम बन रहे हैं। मेरा निवेदन करने का यही है कि जो चहुमुखी विकास राजस्थान का हो रहा है इस बार, एक के बाद एक बजट पेश किए गए हैं, वो बेमिसाल है। शिक्षा का क्षेत्र हो, कॉलेजेस 50-70 साल में बने 250, हमने 4 साल में बना दिए हैं 210 कॉलेज है। उसमें 94 कॉलेज गर्ल्स की बनी हैं और हमारी बहनें बच्चियाँ बैठी हुई है। मुझे खुशी है कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियों की संख्या हो गई पढ़ने वालों की। लड़कों लड़कियों में कंपटीशन होना चाहिए। ये लड़के ताली बजा रहे, लड़की ताली बजाए, जोरदार बनाए। ये कंपटीशन है कि लड़की आगे निकल गई है संख्या के अंदर। इस प्रकार हम लोग राजस्थान में शिक्षा को लेके बहुत गंभीर हैं। सारी संस्थाएं आ चुकी, IIT, IIM, IIIT, निफ्ट, यूनिवर्सिटी आ गई है। आज 90 यूनिवर्सिटी है राजस्थान के अंदर। 20 साल पहले जब मैं मुख्यमंत्री था तो सिर्फ 6 थी। आप सोच सकते हो हम किस दिशा में जा रहे हैं। राजगढ़ पीछे नहीं रहना चाहिए। और मेरे ख्याल से कृष्ण पूनिया जी आने के बाद में ठीक कहा गया, राजगढ़ बहुत पिछड़ गया था कई कारणों से। तो जब से कृष्ण पूनिया आई है, मैं समझता पहली बार वो काम यहाँ हो रहे हैं जो आज तक पहले कभी नहीं हुए थे। हर क्षेत्र के अंदर पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, सोशल सिक्योरिटी। आज हम लोग शिक्षा के अलावा चिकित्सा में आप देखिए चिरंजीव योजना है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको मालूम होगा, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। हमने 10 लाख का निःशुल्क इलाज करना शुरू कर दिया। 10 लाख का फ्री इलाज राजस्थान में हो रहा है। 5 लाख का एक्सीडेंट का बीमा साथ में कर दिया। कोई एक्सीडेंट हो जाए, पानी में डूब जाए, अभी कई लोग पानी में डूब गए थे, सबको 5 लाख रुपये मिल गए उसी चिरंजीव योजना के अंतर्गत। अब कल्पना कीजिए 10 लाख का बीमा करना, पूरा प्रीमियम सरकार भर रही है। कुछ पैसा दे सकते हैं, उनसे खाली 850 रुपये ले रही है। ऐसी योजना हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। और उसके अलावा ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है किसी को, किडनी का या हार्ट का या लीवर का, किसी का, चाहे 15-20 लाख लगे, आपके 10 लाख जो मिले आपको वो नहीं छेड़े जाएंगे। उसके अलावा आपको 10, 15, 20 लाख का खर्चा सरकार देगी, इलाज पूरा करवाएगी। ऐसा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। तो शिक्षा हो, चाहे फ्री इलाज शुरू हो गया, IPD OPD फ्री हो गई, MRI फ्री, CT स्कैन फ्री,
डायलिसिस फ्री, खून की जांचें फ्री, सब कुछ फ्री कर दिया गया है। ये निर्णय बहुत ऐतिहासिक निर्णय है। तो इसलिए मैंने कहा शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवा में पानी की योजना, घर घर नल आ रहा है। हम चाहते हैं कि पानी का सोर्स मिले, जिससे कि नल तो आए तो पानी भी साथ में आए। नल लग गया, पानी नहीं आया तो कैसे काम करना लगना। तो हम लोग पूरा देख भाग करके उस योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। बिजली की कोई जो हमने दूरदृष्टि रखी, बिजली पैदा करने के लिए बिजली के लगाए, हवा से बिजली बन रही है 4,500 मेगावाट, सूर्य किरणों से बिजली मिल रही है राजस्थान को, वो 5-6 हज़ार मेगावाट से ज़्यादा बढ़ गई है। तो राजस्थान आज आत्मनिर्भर की तरह हो गया है। पर फिर भी कभी कोयला कमी हो जाती है, कुछ कमी होती है, कभी कभी तकलीफ होती भी है। किसानों को हमने 1-1 हज़ार रुपये दिए पर महीने, समान नीति के आधार पर 8 लाख किसानों के जीरो बिल आ रहे हैं, निःशुल्क बिजली मिल रही है उन लोगों को कुओं पर। उपभोक्ताओं को 50 यूनिट बिजली फ्री करी हम लोगों ने, और 150-300 यूनिट तक 3 रुपये कम कर दिए। आज मामूली बिल आ रहे हैं लोगों के, अधिकांश लोगों के, और 42 लाख लोगों को तो जीरो बिल आ रहे हैं इस निर्णय के बाद में। तो आप सोचिएगा, सरकार अपनी तरफ से पानी हो, बिजली हो, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कें शानदार बन रही है। बरसात बहुत भयंकर आ गई इस बार अच्छा मानसून आया है। किसानों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि खरीफ की फसलें अच्छी हुई है, किसान खुशहाल हो रहा है, बहुत खुश भी है। और 4 लाख हेक्टेयर का रकबा बढ़ गया रबी का भी। जो आंकड़े आ रहे हैं, पानी का जल स्तर ऊपर उठा है, 4 लाख हेक्टेयर में ज़्यादा खेती इस बार रबी की होगी। ये हमारे लिए बहुत सुखद बात है। तो किसानों के हित में पूरी हम लोग देखभाल कर रहे हैं। अलग बजट पेश किया मैंने, दुगना रख दिया धनराशि उसके अंदर इस बार बजट के अंदर। तो किसान भी बहुत खुश है। 1 करोड़ लोगों को हम लोग दे रहे, पेंशन दे रहे हैं। जो बूढ़े हमारे माँ बाप हैं उनको भी दे रहे हैं, विधवा बहनों को दे रहे हैं, एकल नारी को दे रहे हैं, निःशक्त जन जो हैं, अपंग भाई बहन, उनको दे रहे हैं। 1 करोड़ लोगों को लगभग देना, आप सोच सकते हो कि कितना सारा मिलता है उन लोगों को, कल्पना नहीं कर सकता। कई बार घर वाले संभालते नहीं हैं बुजुर्गों को, तो उसके जेब में अगर 1500 रुपये आते हैं तो उसका एक विश्वास बना रहता है। मैं समझता हूँ कि हरियाणा के अंदर भी पहले अच्छी स्कीम थी ये, हमने भी उसको अपनाया। पहले हमारे यहाँ 18 साल के होता ही बड़ा बच्चा हो जाता तो पेंशन बंद हो जाती थी। हमने सारी शर्तें हटा दी, आराम से अब आपको प्रति माह पेंशन मिलती है, बैंक में मिलती है। अब हम कोशिश करेंगे आपको घर बैठे हुए पैसे मिले। ये तमाम कोशिश हमारी चल रही है, इसलिए बात कहे उतनी कम है। खाली मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि कृपा करके जो योजना सरकार की है वो गांव में ढाणी में कोई अछूता नहीं रह जाए, जानकारी के अभाव में कोई उसका लाभ नहीं उठाए, मुझे बहुत दुख होगा। मैं आपसे अपील करूँगा, आप कृपा करके थोड़ा ध्यान दें कि कोई गांव में वंचित नहीं रहे। कार्ड बनवा ले अपना, तकलीफ के वक्त में उसको आराम से इलाज मिल जाए, ये मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ। और मुझे खुशी है कि ये ओलंपिक के जो खेल जिसमें आप लोग बैठे हुए हैं, मुझे खुशी है कि मैं पहले आया, एक बार शहीद हुए थे गांव में, राजगढ़ में, तब मेरा हेलीकॉप्टर नीचे गिर गया था। आप मेरे कुछ लोगों को मालूम होगा। दूसरी बार मैं न्यागल बड़ी गांव आया था, टीसीए वालों ने रखा था अपने वहाँ पर, अपना खुद का स्टेडियम बनाया था, तब मैं आया था। तभी मेरा हेलीकॉप्टर नीचे आके फोर्ट लैंडिंग हो गई थी। गांव का नाम मैं भूल गया, पड़ोस में था, 20 किलोमीटर पे, चांद गोठी। 2 बार तो हेलीकॉप्टर नीचे पड़ गया मेरा, और मैं बच गया इस बार।
इस बार मैं आया हूँ शुभ काम के लिए, वो भी शुभ काम ही थे। शहीद के यहाँ पर बैठने आया मैं, पर सहियों की बात थी। पिछली बार मैं स्पोर्ट्स में आया था टीसी वालों के यहाँ, तब भी गिर गया। इस बार आपकी दुआओं से अभी मुझे लगा है कि अभी कोरोना मुझे भी हो गया था। कोरोना में हमने इलाज में कमी नहीं रखी। इतना शानदार इलाज, इतना अच्छा प्रबंधन, फ्री इलाज, 40-40 हज़ार के इंजेक्शन फ्री लगाए हम लोगों ने। ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा यहाँ पर राजस्थान में, जबकि हिंदुस्तान भर में लोग मर रहे थे। मैं समझता हूँ कि शानदार भिलवाड़ा मॉडल देश दुनिया में चला गया। इतना शानदार प्रबंधन हमने किया था। पर मुझे भी कोरोना 2 बार हो गया, और कोरोना के बाद में पोस्ट कोविड प्रॉब्लम अलग आती है, लोग समझ नहीं पाते हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा, कोविड जिनको हो गया है उसके बाद में उनको थकावट आना, हार्ट की प्रॉब्लम, सिर दुखना, उसका किडनी की प्रॉब्लम, कुछ भी हो सकता है। अभी 3 दिन पहले एक लड़की डांस कर रही थी जम्मू के अंदर, यंग लड़की थी, मेरे ख्याल 25 साल की भी नहीं होगी। डांस करते करते उसकी डेथ हो गई, आपने देखा होगा टीवी के अंदर। वो भी पहले उसको कोविड हुआ था। ये कोविड ऐसी बीमारी है जिसमें आप लोग बच के चलें। अभी भी गई नहीं बीमारी, ध्यान रखें। जिनको कोविड हो गया है उनके लिए भी आप लोग टाइम पे सोएं, टाइम पे मॉर्निंग। कल ही मैंने एक डॉक्टर से बात करी इंटरनल में, तो 3 बातें उसने मुझे बताई। एक तो सुबह आप मॉर्निंग वॉक करो, एक रात को अच्छी नींद आप लें, और एक एंटीऑक्सीडेंट लें आप, दवाई हो या फ्रूट्स हो लें, क्योंकि पोस्ट कोविड भी लोगों को तकलीफ अभी तक भी हो रही है, मुझे भी हुई थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आपको, इन तमाम बातों का हम लोग ख्याल रखेंगे, पूरे प्रदेशवासी। मैं भी बच गया। मेरा जो हार्ट का जो स्टंट लगा था वो ऐसी जगह था, अगर मैं देरी कर देता गलती से तो मैं समझता हूँ कि आपके पीछे मैं खड़ा नहीं रहता यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये है, हेलीकॉप्टर के गिरना, स्टंट लगना, सरकार जाते रहते बच गई हमारी। लगता है कि अभी मेरे और सेवा करना लिखा हुआ आपकी, पूरे प्रदेशवासियों की। इसलिए आप सबकी दुआओं से मैं हर बार बच जाता हूँ। इसलिए मैंने एक मीटिंग में कहा 3 दिन पहले, तो भाई मैं राजस्थान वासियों की, चाहे मैं कहीं भी रहूँ, कुछ भी रहूँ, कुछ बनूँ या नहीं बनूँ, पर मैं आपकी अंतिम सांस तक सेवा करता रहूँगा राजस्थान वासियों की, मैं कहना चाहता हूँ। यही मेरी भावना है, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके आशीर्वाद से हम लोग कामयाब होंगे। राजस्थान को हर क्षेत्र में नंबर 1 कैसे बनाएं, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, खेलों के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में। कोई ज़माने में सड़कें हमारी बहुत ख़राब हुआ करती थी, अब शानदार नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवेज, मेगा हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड्स, गांव की सड़कें, हालांकि बरसात ज़्यादा हुई है, सड़कें काफ़ी टूट चुकी है। प्रयास करें कैसे उनकी मरम्मत जल्दी करें। कहने का मतलब पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, सोशल सिक्योरिटी, उनमें कमी नहीं रख रहे हम लोग। इसलिए इस प्रकार से हम चाहते हैं आने वाले वक्त में हम लोग किस प्रकार से नंबर 1 बने राजस्थान को, ये हमारा प्रयास है। राजगढ़ बॉर्डर पर आया हुआ क्षेत्र है। राजगढ़ वासियों से मैं अपील करना चाहूँगा, आपको बहुत लंबे अरसे बाद मिली है कृष्णा पुणे जैसी नेता, जो रात दिन एक कर रही है। आपके यहाँ के कोई स्कीम को छोड़ती नहीं है, तहसील की बात हो, नगर पालिका की हो, कॉलेज की हो, नहर की हो। मैं समझता हूँ एक मजबूत एमएलए मिली है। आपका आशीर्वाद इनके साथ बना रहे, मजबूती से आपकी सेवा करती रहे, ये मैं आपसे अपील करना चाहूँगा। बुढ़ानिया जी मेरे मित्र हैं, बहुत लंबे अरसे से ये मेंबर पार्लियामेंट रहे, 3, 4, 5 बार। इनका दिल्ली में राहुल गांधी जी से, सोनिया जी सीधा संपर्क है। ये भी आपके पड़ोस में एमएलए हैं और लंबे अरसे तक सेवा करी है। आप इनको जानते हो, इनके परिवार को जानते हो। फ्रीडम मूवमेंट में बड़ा भाग लिया था उन्होंने। तो तमाम नेता हमारा
जो यहाँ बैठे हुए हैं, मनोज मेघवाल, अनफॉर्चुनेटली मास्टर साहब चले गए हमारे बीच से, पर आपकी दुआओं से वो कामयाब हुए, एमएलए बने। तो सब मिलकर के, अमित चाचा नया नौजवान हैं, मैं चाहूँगा सब जीत के आए लोग, सरकार वहाँ पर रिपीट हो। अभी जो स्कीम हमने दी है आपको, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अभी तो बजट आ रहा अगला हमारा 4-5 महीने बाद में, तब देखेंगे। आप कोशिश कर रहे हैं अच्छा बजट पेश करें इस बार, ये 5 बजट भी, और रिपीट करने की सरकार आप, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, राजस्थान का जो सपना आपने देखा है, यहाँ आकाश होके पढ़ते रहते थे, आज बदलाव आया है, मानसून में भी आया है। और वो स्थिति नहीं रही जब नरेगा आया, जब से अब हमें इंदिरा गांधी के नाम से शहरी रोजगार योजना भी शुरू कर दी है। तो मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने रास्ता दिखाया, कानून बना के नरेगा लेके आ गए, फूड सिक्योरिटी लेके आ गए, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, और हम 1 रुपये किलो गेहूँ दे रहे हैं। तो कोई कमी नहीं रख रहे हैं स्कीमों के अंदर। मैं चाहूँगा आने वाले वक्त में और ज़्यादा राजस्थान उभर के देश के नक्शे पे आए, आप सबके आशीर्वाद से। यही बात कहता हुआ आपने आज स्वागत किया, सत्कार किया, और अभी कबड्डी का मैच भी यहाँ पर शुरू होगा। मैं तमाम खिलाड़ियों को जिन्होंने भाग लिया खेलों के अंदर, उन तमाम राजस्थान भर के खिलाड़ियों को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आने वाले वक्त में और मजबूती से हम लोग खेलों को प्रोत्साहन देंगे। यही बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।